हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सॉल्व करेंगे जो आपका पीजीटी का है 2015 में जो पेपर हुआ था उसे सॉल्व करेंगे। और अभी रिसेंटली जो हुआ था लास्ट मंथ पीजीटी का सिलेक्शन भी हो चुका है, जिनका हो गया है बहुत अच्छी बात है, जिनका रह गया है तो इस बार फिर वैकेंसी आने वाली है, तो उसके लिए तैयारी करते रहिए और इस बार डेफिनेटली होगा। तो हम प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद हम टॉपिक वाइज अपना जो टॉपिक है सोशियोलॉजी का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम कंप्लीट करेंगे उसे, और उसके एमसीक्यूज़ भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अभी तक आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन। एनी क्वेरी एनी सजेशन तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन पेपर है आज का वो है जो वैकेंसी आई थी आपकी, फॉर्म फिल किया गया था 13 में और एग्ज़ाम हुआ था इसका 15 में। ठीक है, तो चलिए सॉल्व कर देते। बाकी मैंने सॉल्व किए हुए हैं तो प्लेलिस्ट है, तो उसमें जाके आप अपना देख सकते हो। प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हैं, आप जो रिसेंटली हुआ था उसका भी मैंने सॉल्व किया है तो उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का ये बेनिफिट रहता है कि क्वेश्चन आते कैसे हैं, एग्ज़ामिनर पूछता कैसे है और कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो पीजीटी का और नेट का सिलेबस जो है थोड़ा सिलेबस नेट का ज़्यादा होता है और इसका कम रहता है, लेकिन जो इसमें क्वेश्चन हैं वो डायरेक्ट पूछे जाते हैं, मतलब पॉइंट टू पॉइंट पूछे जाते हैं, और नेट में जो क्वेश्चन है काफ़ी ट्रिकी तरीके से घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये थोड़ा डिफरेंस है, और उसकी जो प्रिपरेशन है कुछ अलग तरीके से है, इसकी अलग तरीके से, लेकिन बेस यही है उसका भी। तो जो तैयारी नेट की तक कर रहे हैं उनके लिए भी ये जो सोशियोलॉजी का क्लास चल रहा है काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है, सामाजिक प्रणाली को अक्षुण्ण रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कार्य आवश्यक होते हैं? ये आवश्यक हैं, नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करें। तो पार्सन्स के द्वारा जो प्रणाली प्रस्तुत की गई थी उनके द्वारा जो बताया गया है वो उसी चीज़ को हमें फाइंड आउट करना है इसमें और बताना है। तो आंसर जो आपका है सी है। तो आपका जो है अनुकूलन है, एकीकरण है, लक्ष्य प्राप्ति है और आपका प्रच्छन्नता है। तो ये है, समाजीकरण नहीं है और सामाजिक जो क्रिया है वो नहीं है। तो आंसर हमारा है सी। व्याख्या भी देख लेते हैं। तो व्याख्या जो है, टॉलकट पार्सन्स का मानना है कि एक व्यवस्था के रूप में समाज में कुछ खास प्रकारों की पूर्व कल्पना निहित होती है, जिसके संपादन की उम्मीद व्यवस्था के अंगों से की जाती है। इस संदर्भ में पार्सन्स ने जो प्रकारों का एक पैराडाइम प्रस्तुत किया है जिसकी पूर्ति किसी भी सामाजिक व्यवस्था के अस्तित्व के लिए ज़रूरी होती है। इसे एजी मॉडल या प्रकारात्मक पूर्व आवश्यकता के नाम से जाना जाता है। ये आवश्यकताएं प्रकारें हैं, अनुकूलन, ये जो दिया हुआ था अभी, अनुकूलन है, एडॉप्शन है, लक्ष्य प्राप्ति है, गोल अटेनमेंट है, और आपका एकीकरण है, इंटीग्रेशन है, एंड प्रतिमान अनुरक्षण लेटेंसी है। तो ये हैं आपके एजी मॉडल के रूप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष छठी पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई? तो छठी पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो आंसर जो आपका है वो ए है, 1980 में, 1980 में। ये देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन है, योजनाओं से टॉपिक दिया हुआ है आपका। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक प्रक्रिया नहीं है? तो सामाजिक प्रक्रिया नहीं है, सामाजिक संघर्ष है, सामाजिक विघटन भी होता है समाज में, एकीकरण भी होता है, संवेदनशीलता। डी आंसर राइट है, नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक
तृतीयक नातेदार है? तो तृतीयक जो है आपके वो हैं ससुर का भाई। ससुर के जो भाई होते हैं वो तृतीयक में आते हैं। तृतीयक नातेदारी द्वितीयक नातेदारी से एक अंश पर होती है, अतः ससुर का भाई तृतीयक नातेदार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में संवित जनजातीय विकास योजना आरंभ की गई। संवित जनजातीय विकास योजना कब प्रारंभ की गई? तो 1975 में, 1975 में। आंसर हमारा ए राइट है। नेक्स्ट है, सामाजिक गतिशीलता को क्षैतिज और उदग्र गतिशीलता के रूप में किसने वर्गीकृत किया है? तो ये किया है आपके किसी ने नहीं। जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसके हिसाब से आपका मिंटर जो मिलनर है ये नहीं है, लिपसेट भी नहीं है, बेनेडिक्ट भी नहीं है। तो ये 3 ऑप्शन है, इसमें से किसी ने भी ये सामाजिक गतिशीलता को क्षैतिज और उदग्र गतिशीलता के रूप में वर्गीकृत नहीं किया। नेक्स्ट है, जब हम परिवार को व्यक्तियों के एक गठित रूप में के समूह के रूप में देखते हैं तो हम उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं समिति। आंसर हमारा ए राइट है। तो आंसर हमारा है समिति, ए आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इको फेमिनिज्म के विकास का मुख्य आधार क्या है? इको फेमिनिज्म का जो मुख्य आधार है वो है आपका स्त्रियों का जीवन एवं प्रकृति से उनका संबंध। आंसर हमारा बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन समिति का एक लक्षण नहीं है? तो समिति का एक लक्षण नहीं है, तो आंसर जो है हमारा आदर्श मापदंडों का अनुसरण, ये समिति का लक्षण नहीं है। बाकी लोगों की सामूहिकता, कतिपय उद्देश्यों का होना, स्वैच्छिक सदस्यता, तो समिति में जो होती है स्वैच्छिक सदस्यता होती है। आदर्श मापदंडों का अनुसरण संस्था की प्रमुख विशेषता है। तो आदर्श जो मापदंड है, ये जो ऑप्शन दिया है ये किसकी विशेषता है? संस्था की। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ है? तो ये है पांचवी जो आपकी है पंचवर्षीय योजना, उसका आंसर हमारा बी राइट है। नेक्स्ट है, पर्यावरण की समस्याओं और पर्यावरण संबंधी ज्ञान में वृद्धि किस बात को अस्वीकार नहीं करती? पर्यावरण की समस्याओं और पर्यावरण संबंधी ज्ञान में वृद्धि किस बात को अस्वीकार नहीं करती? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण की समस्याओं और पर्यावरण संबंधी ज्ञान में वृद्धि किस बात को अस्वीकार नहीं करती? तो आंसर जो आपका है वो है 20वीं शताब्दी के अंत में कोई उत्तरवर्ती या जोखिम समाज संस्था ये स्वीकार नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक संस्था का समुचित उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? सामाजिक संस्था का समुचित उदाहरण बाजार। आंसर हमारा ए राइट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक नियंत्रण की एक औपचारिक एजेंसी है? औपचारिक, अनौपचारिक, औपचारिक दो तरीके की होती हैं। तो औपचारिक जो है हमारी राज्य है, अनौपचारिक जैसे परिवार, परंपरा, प्रथा, ये सभी हमारी अनौपचारिक हैं। और जो बनाई जाती हैं वो राज्य जैसे है, राज्य की जो संस्थाएं हैं वो सब औपचारिक हैं। जैसे पुलिस जो संस्था बनी हुई है वो औपचारिक है। सामाजिक स्त्रीकरण की प्रक्रियाओं का सही अनुक्रम बताइए। स्त्रीकरण, समाज में जो स्त्रीकरण है उसकी, तो आंसर जो आपका है इसमें 14 का वो है आपका, ये तो नहीं है दोनों, ये आंसर जो है आपका डी है, विभेदीकरण, फिर मूल्यांकन, फिर लाभप्रद और श्रेणीबद्ध। इस तरीके से विभेदीकरण, पहले
होता है, फिर मूल्यांकन उसका किया जाता है, फिर लाभ होता है तो उसी लाभप्रद होती है और श्रेणीबद्धता हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विभेदीकरण का उदाहरण है, ना कि सामाजिक स्त्रीकरण का। तो क्वेश्चन है आपका सामाजिक विभेदीकरण का उदाहरण है, ना कि सामाजिक स्त्रीकरण का, विभेदीकरण का है। तो आंसर है लिंग। विभेदीकरण का है, स्त्रीकरण का उदाहरण नहीं है। लिंग के आधार पर कोई स्त्रीकरण नहीं पाया जाता। नेक्स्ट है, भारतीय प्रसंग में मलिन बस्ती की जनसंख्या में वृद्धि यह बताती है, क्या बताती है? ग्रामीण गरीबी का विस्तार, ग्रामीण गरीबी का विस्तार बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लिंग समता से संबंधित है? समता, तो ये है आपका डी, शक्ति तथा अन्य संसाधनों तक समान पहुँच, एक जैसी पहुँच हो। क्वेश्चन क्या है? समता से संबंधित है। लिंग समता मतलब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों को समान शक्ति और साधन प्राप्त करना, या उन लोगों को समान रूप से किसी भी वस्तु को प्राप्त करने में समानता। नेक्स्ट है, मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक कृत्य का दृष्टांत निम्नलिखित में से कौन सा है? दृष्टांत वेबर के अनुसार, दो साइकिल सवारों का एक दूसरे से टकराने के बाद घूसेबारी होना, आपस में लड़ने लगे, घूसेबाजी करने लगे। तो जो वेबर जी हैं कहते हैं ये है आपका सामाजिक कृत्य है। यदि आपस में घूसेबाजी नहीं करते या कुछ भी बात नहीं होती है और मतलब आमने सामने से निकल जाते हैं तो वो सामाजिक प्रक्रिया नहीं है, सामाजिक क्रिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, वह प्रक्रिया निम्नलिखित में के रूप में, वह प्रक्रिया निम्नलिखित के रूप में जानी जाती है जिसके द्वारा असहाय मानव शिशु को धीरे धीरे आत्मबोध होता है, उस संस्कृति का ज्ञान कौशल प्राप्त होता है, उसे उसका जो जन्म हुआ हो। जब जन्म होता है तो उसे किस तरीके से समाज में व्यवस्था उसे सिखाई जाती है, तो किसके माध्यम से सीखता है? तो वो सीखता है समाजीकरण के माध्यम से। और कहाँ सीखता है? अपने परिवार में, और फिर धीरे धीरे स्कूल में, और फिर जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है उस हिसाब से। नेक्स्ट है, आधुनिकीकरण के संबंध में निम्नलिखित व्याख्याओं पर विचार कीजिए। आधुनिकीकरण, तो कूट दिए हुए हैं, अब 2 ऑप्शन दिए हैं। कृषि के क्षेत्र में आधुनिकीकरण निर्वाह खेती से व्यावसायिक उत्पादन की ओर रूपांतरण है। उद्योगों के क्षेत्र में आधुनिकीकरण मानव एवं पशु शक्ति के उपयोग से शक्ति संचालित मशीनों की ओर रूपांतरण है। तो ये दोनों ही सही हैं। ऑप्शन आंसर हमारा सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की सूची, तो आंसर जो आपका है वो ए है, अनुसूचित जनजाति। जो छठी अनुसूची है आपकी, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपलब्ध है। मतलब ये जो छठी अनुसूची है, ये जो इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके बारे में इस छठी अनुसूची में लिखा हुआ है कि प्रशासन किस तरीके का है, किस एरिया तक है, सभी कुछ। ठीक है। नेक्स्ट है, महुआ में संयुक्त परिवार की संरचनात्मक एवं प्रकारात्मक एकता का अध्ययन किसने किया? तो महुआ जो है ये आपका दिया हुआ है IP देसाई द्वारा लिखा। ये जो महुआ का अध्ययन किया था इन्होंने IP देसाई ने किया था। ये इंडियन थिंकर हैं हमारे, और इन्होंने वहाँ पे संयुक्त परिवार के संरचनात्मक एवं प्रकारात्मक एकता का अध्ययन किया। IP देसाई। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पिछड़े वर्गों के
कल्याण से संबंधित है। तो पिछड़े वर्ग से कल्याण के लिए संबंधित जो है 15(4) व 16(4। आंसर हमारा ए राइट है, अनुसूचित पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए। नेक्स्ट है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 निम्नलिखित किन विवाहों को जो है मना करता है या मना ही करता है। तो वो है आपका पिंड जो विवाह होता है उसे मना ही करता है। सगोत्र विवाह, प्रसवर जो सप्रवर विवाह होते हैं इन्हें नहीं मना ही करता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन भी हैं तो काफ़ी रिपीट भी हुए हैं। आप देखेंगे मैंने कई सारी वीडियो डाली हैं तो इसमें से कई क्वेश्चन जो हैं एक मैच करते हैं, मतलब एक बार क्वेश्चन आया हुआ है फिर वो दूसरे जो नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम हुआ तो उसमें भी आया हुआ है, तो रिपीट होते हैं इसमें क्वेश्चंस, इसलिए बहुत ज़रूरी है आपको ये क्वेश्चन पेपर देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। सिद्धांतवादियों का समीक्षात्मक संप्रदाय आर्थिक निश्चयवाद तथा सामाजिक जीवन के अन्य पहलुओं का असंतुलन किस प्रकार ठीक करता है। तो ये आपका जो करता है वो आपका है सी आंसर। आर्थिक सांस्कृतिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करके, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कारक नहीं है जिससे लोग गांव से शहरों की ओर आ रहे हैं। तो ऐसा कौन सा कारक नहीं है पूछा गया है। तो ग्रामीण बेरोजगारी तो ये तो है, ग्रामीण क्षेत्र में दहेज जैसी कोई बात नहीं हो, तो आंसर हमारा जो है बी राइट। बाकी गरीबी है, कुटीर लघु उद्योग का ह्रास हो रहा है, मतलब ख़त्म हो रहा है इसलिए। कामटे के परामर्शदाता कौन थे। तो इनके जो गुरु थे वो थे आपके सेंट साइमन, आंसर हमारा सी राइट होगा। नेक्स्ट है एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में विशेषताओं के परीक्षण को समाजशास्त्र की शब्दावली में कहा जाता है। तो इसे हम जो कहते हैं वो है विस्तारण। क्या कहते हैं, विस्तारण। आंसर हमारा बी राइट है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है। तो आंसर जो आपका राइट है वो है अनुच्छेद 17, जो छुआछूत के बारे में बताते हैं, अस्पृश्यता के बारे में वो 17 है, अनुच्छेद 17। नेक्स्ट है इमाइल डर्कहाइम के अनुसार आधुनिक विधि की प्रकृति क्या है। तो ये जो प्रकृति है इसकी क्षति पूरक है। आधुनिक विधि की प्रकृति कैसी है, क्षतिपूरक। आंसर हमारा बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्रघटना शास्त्री समाजशास्त्र का जनक समझा जाता है। तो ये आपके जो हैं अल्फ्रेड सुल जी हैं, इनके बारे में इन्होंने जो टॉपिक दिया है उसे भी मैंने कवर किया है, तो आप वीडियो देख सकते हैं उसकी, ठीक है। अल्फ्रेड सुल जो है, आंसर हमारा बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय ग्रामीण समाज में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक अवांछनीय स्थिति उत्पन्न हुई है। तो भारतीय ग्रामीण समाज में ग्रामीण विकास कार्यक्रम जो भी हुए हैं उसके परिणाम स्वरूप जो उसकी सर्वाधिक अवांछनीय स्थिति उत्पन्न हुई है वो कैसी है, वो कृषिकरण और आत्महत्याएं हैं, ये स्थिति हुई है। आंसर हमारा ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहारिक प्रतिबंध से संबंधित नहीं है। तो कौन सा व्यवहारिक प्रतिबंध से संबंधित नहीं है। तो आंसर हमारा है बहुपति विवाह, व्यवहारिक प्रतिबंध से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय परिवार में माता पिता अपनी पुत्रियों को ससुराल में उत्तम पुत्री के रूप में बनाने के लिए तैयार करते हैं, यह किसका एक उदाहरण है। तो ये जो आपका है वो आपका है प्रत्याशित समाजीकरण का, ठीक है। आंसर हमारा डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शक्ति के परिवर्तनशील जोड़ की
संकल्पना इस धारणा पर आधारित है कि मूल्य सामंजस्य समाज के लिए अनिवार्य है। सामंजस्य का मतलब होता है संतुलन बनाए रखने के लिए मूल्य जो होते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट है, नशा मुक्त केंद्र निम्नलिखित में से कौन सी सुविधाएं प्रदान करता है? तो आपका जो आंसर है वो है ये सभी हैं। तो परामर्शदाता भी होते हैं वहाँ पे, यौगिक आसन के माध्यम से भी बताते हैं, मेडिकल सहायता भी देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समूह नहीं है? तो इसमें जो आपका है स्काउट प्राथमिक समूह नहीं है। विद्यार्थी की कक्षा में जो विद्यार्थी होते हैं वो सम समूह भी आ जाता है, तो वो भी प्राथमिक समूह के अंतर्गत आता है। परिवार ये प्राथमिक समूह है, तो स्काउट जो है ये आपका प्राथमिक समूह नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम्मिति परिवार की अवधारणा किसने प्रतिपादित की थी? तो ये आपके हैं यंग एंड बिल मार्ट। यंग और बिल मार्ट है। आंसर हमारा ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृतिकरण का तात्पर्य क्या है? संस्कृतिकरण का क्या तात्पर्य है? तो ये इसका जो तात्पर्य है आपका ऑप्शन दिए हैं उसको देख लेते हैं। जाति संरचना में परिवर्तन नहीं, जाति संरचना का परिवर्तन नहीं, जाति संरचना हेतु परिवर्तन नहीं। तो ऑप्शन जो आपका है वो डी है, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य को क्या कहते हैं? जो इस बात पर बल देता है कि समाज कुछ ज्ञात अवस्थाओं से होकर एकाधिक बार और अथवा बारंबार गुजरता है। तो इसे आप कहोगे चक्रीय उद्विकास। मतलब एक सर्कल बनता है चक्रीय, एक चक्र में, फिर वो यहाँ पे आके पॉइंट पे फिर तो एक बार या बारंबार मतलब एक से अधिक बार गुजरता ही रहता है, तो ये चक्रीय उद्विकास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्कृति की विशेषता है? तो ये जो आपका आंसर है वो है संस्कृति समाज के द्वारा निर्मित है। संस्कृति जो है समाज के द्वारा निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारत में पंचायतों को निम्नलिखित रूप में विशेषित किया जाता है। तो विशेषित किया जाता है कहाँ पे? कूट दिए हुए हैं, ध्यान से देखना है आपको। तो ऑप्शन दिए हैं, पढ़ते हैं। तृणमूल स्तर पर लोगों की भागीदारी, आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास, स्त्रियों का सशक्तिकरण, नौकरशाही नियंत्रण। तो भारत में पंचायतों को निम्नलिखित रूप में विशेषित किया जाता है। तो विशेषित किया जाता है, आंसर जो आपका है वो है बी। ये जो ऑप्शन है ये सभी राइट हैं। ठीक है, और सीक्वेंस में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने ज्ञान के पद क्रम का पक्ष नहीं लिया? तो किसने नहीं लिया है? आंसर हमारे हैं फूको जी। ठीक है, ज्ञान के पद क्रम का पक्ष नहीं लिया है फूको। ज्ञान की बात फूको जी बहुत करते हैं। इन्होंने पागलपन की भी बात की है। इन्होंने मैडनेट जो बुक है वो भी लिखी है मैड पे। तो ये फूको आपके सिलेबस में देखिए नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। आपका जो सिलेबस दिया हुआ है पीजीटी का उसमें फूको जी कहीं पे नहीं दिए हुए हैं, लेकिन फिर भी फूको जी का ये जो कॉन्सेप्ट है आया हुआ है आंसर में, देखिए फूको जी बताए गए हैं। अल्फ्रेड सूल्ज का भी क्वेश्चन था। तो ये जो थिंकर हैं वो जो हमारे प्रोस्पेक्टिव दिए गए हैं परिप्रेक्ष्य, तो उसे प्रकारवादी सिंबॉलिक इंटरेक्शन उनके बारे में, तो उनसे जो भी संबंध रखते हैं वो थिंकर भी आ जाएंगे। तो पोस्ट मॉडर्न थिंकर हैं ये, और इन्होंने पागलपन पे बात की है। तो इन्हें भी हम डिटेल में देखेंगे। एग्ज़ाम में जो नेट का एग्ज़ाम है उसमें इनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बुक्स वगैरह भी आई थी। तो देखिए इसमें भी आया हुआ है, तो स्किप मत करिए कोई भी चीज़ है। यदि नेट का भी है तो वो भी हम कवर करेंगे। तो इसी तरह तैयारी करते रहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है जो सिलेबस दिया है उसी के आधार पे आए, अलग से भी क्वेश्चन बनता है, इसलिए आप प्रिपरेशन अच्छे से करिए।
नेक्स्ट है सामाजिक नियंत्रण क्रियाशील होती है। सामाजिक नियंत्रण क्रियाशील होता है। आंसर हमारा जो है सी है। औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के नियमों और नियमावलियों द्वारा जो समाज है उसमें जो नियंत्रण होता है दोनों तरीके से होता है। औपचारिक तरीके से भी होता है और अनौपचारिक तरीके से। औपचारिक तरीके से वो जो हम नियम बनाते हैं, जैसे सरकार है, ठीक है, सरकार है, पुलिस जो थाना है, या इस तरीके से जो भी संस्थाएं हम डेवलप करते हैं रूल बनाने के लिए, वो सभी औपचारिक के अंतर्गत आती हैं। अनौपचारिक के अंतर्गत वो संस्थाएं आ जाती हैं जो ऑलरेडी लोगों द्वारा चलाई जाती हैं, जैसे हमारी प्रथा जो चलती हैं वो भी एक समाज में नियंत्रण स्थापित करती हैं। प्रथाओं के द्वारा, कस्टम के द्वारा, नॉर्म्स के, वैल्यूज़ के द्वारा काफ़ी चीज़ें लोग व्यवस्था बना के रखते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं समाज में नियंत्रण स्थापित करने के लिए। नेक्स्ट है 45 नंबर। जब दूसरी संस्कृति के प्रभाव से संपूर्ण जीवन पद्धति परिवर्तन की प्रक्रिया में हो तब उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? पर संस्कृति ग्रहण। पर संस्कृति ग्रहण तो मतलब दूसरे की संस्कृति के प्रभाव में यदि कोई संस्कृति है तो वो पर संस्कृति ग्रहण कहलाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक समिति की विशेषता नहीं है? तो समिति की विशेषता नहीं है स्थायी प्रकृति। तो समिति जो होती है स्थायी नहीं होती है, ये एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाई जाती है, तैयार की जाती है, और लोग अपनी स्वेच्छा से इसमें अपने आप को लेते हैं। मतलब इसमें यदि आपको ले जाना है तो आप स्वैच्छिक हैं इस चीज़ को करने के लिए, ठीक है। तो बाकी ये जो ऑप्शन दिए हैं ये सभी होते हैं, बस स्थायी प्रगति नहीं होती, इसमें सहयोग की भावना होती है। औपचारिक नियम होते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया कि प्रथा जो होती है अनौपचारिक होती है, और समिति की ये बनी हुई है, हम समिति बनाते हैं, खुद तय करते हैं, तो ये जो है आपकी है औपचारिक, ठीक है। औपचारिक नियम होते हैं इसमें, और इसका एक उद्देश्य होता है, और उद्देश्य की पूर्ति के बाद ये समिति बनी भी रह सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। जो उद्देश्य होते हैं वो पूरे हो जाने के बाद ये समाप्ति भी हो जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 जिन समुदायों के उत्तराधिकार संबंधी विषयों को नियंत्रित करता है वे कहते हैं, क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन। व्याख्या देख लेते हैं। आंसर हमारा जो है वो आपका है सी। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 हिंदुओं के अलावा जैन, बौद्ध और सिखों पर लागू होता है। तो ये जो 1956 अधिनियम है किस पे लागू होता है? हिंदुओं के साथ साथ जैन, बौद्ध और सिखों पर। नेक्स्ट है यांत्रिक साम्य का सिद्धांत जो है किसने प्रतिपादित किया था या किया है? तो ये किया है आपका दुर्खिम जी ने। आंसर हमारा सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 49 है पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है जो लोग हैं लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदार बनाना। जो प्रशासन है उसे लोगों के विकास में भागीदार बनाना। आंसर हमारा डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने समाज का सावयवी दृष्टिकोण रखा? तो ये रखा था आपका सावयवी, बहुत इजी क्वेश्चन है, स्पेंसर जी ने रखा था। इन्होंने समाज को शरीर के रूप में देखा है। कहने का मतलब ये है जैसे शरीर के जो पार्ट्स होते हैं वो शरीर को चलाने में मदद करते हैं, उसी तरह समाज होता है। समाज में ये सभी प्रथाएं, कस्टम्स, रूल्स, नियम जो चल रहे हैं वो एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हुए, एक दूसरे की मदद करते हुए ये जो समाज है बना हुआ है और चल रहा है, ऐसी बात उन्होंने कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्विकासीय जो सिद्धांत है इन्होंने हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ पश्चिमी यूरोपीय देशों में अप्रवासियों के सांस्कृतिक अधिकारों को मान्यता देना निम्नलिखित में से किसका अच्छा उदाहरण है? तो ये एकीकरण का उदाहरण है। आंसर हमारा सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामुदायिक पुलिस व्यवस्था का लक्ष्य निम्नलिखित के माध्यम से अपराध को रोकना तथा नियंत्रण करना है। सामुदायिक जो पुलिस व्यवस्था का लक्ष्य है क्या है? आंसर हमारा है सी, पुलिस तथा जनता। आंसर हमारा सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो दुर्खिम है, दुर्खिम के अनुसार मानव अभिकरण किसके द्वारा निरुद्ध होता है? तो ये आपका होता है सामाजिक संरचना द्वारा। आंसर हमारा बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अवधारणा का सीधा संबंध सामाजिक परिवर्तन से है? तो सामाजिक परिवर्तन जो होता है आपका संस्कृतिकरण से होता है। आंसर हमारा ए राइट है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे जो क्वेश्चन रह गए हैं उन्हें कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह चैनल से बने रहिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में समुदाय विकास कार्यक्रम का अंतिम उद्देश्य है तो क्या है? नवीन ग्रामीण संस्कृति का सृजन करना। तो आंसर जो आपका है वो है डी। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन 55। नेक्स्ट वीडियो में इससे जो आगे क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो अब हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा और अब हम जल्द ही, ये कंप्लीट हो चुका है तो हम टॉपिक वाइज पहले टॉपिक कवर करेंगे, फिर उसके बाद हमारा जो है MCQ सॉल्व किए करेंगे उसी टॉपिक से, फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से हमारा प्रोसीजर रहेगा। तो अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉच।